Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about what are the way forward. वे फॉरवर्ड मतलब हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए. तो what are the way forward related to the parliamentary privileges. जो पार्लियामेंट में प्रिविलेज दिए जाते हैं एमएलए और एमपी को, उनका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, उसमें क्या करना चाहिए, क्या उसमें चीज़ें इन्वॉल्व करनी चाहिए. व्हाट आर द वे फॉरवर्ड रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. क्या करना चाहिए, उसकी जो प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं पार्लियामेंट में एमएलए एमपी को, तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत है क्या. तो हम उसमें कुछ पॉइंट लिख सकते हैं. तो वो देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं. तो अगर हम देखें तो क्या होना चाहिए प्रिविलेजेस को लेकर के, तो पहला अगर हम पॉइंट देखें तो यूज़ ऑफ, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, मतलब हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे गवर्नमेंट वगैरह को, प्रिविलेजेस जो प्रिविलेज गिवन दिए जाते हैं एमएलए एमपी को उसमें, तो यूज़ ऑफ प्रिविलेजेस इन अ लिमिटेड फॉर्म. मतलब प्रिविलेजेस का यूज़ हो लेकिन अनलिमिटेड प्रिविलेज के नाम पे बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड पावर्स ना दे दी जाए एमएलए एमपी को, लिमिटेड फॉर्म में प्रिविलेजेस प्रोवाइड की जाए एमएलए एमपी को. फिर दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है वे फॉरवर्ड में, देयर शुड बी जुडिशियल रिव्यू. तो जुडिशियल रिव्यू होना ही चाहिए. कहने का ये मतलब है कि प्रिविलेजेस को लेकर के जुडिशियल रिव्यू, मतलब जुडिशरी भी वहाँ पे कोई जजमेंट ले सके प्रिविलेजेस में. हाँ, जो कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होती हैं एमएलए एमपी के लिए, तो इसमें जुडिशियल रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है. मतलब इसमें कोई ना कोई कोर्ट जो है डिसीजन दे सके, जजमेंट ले सके, इसीलिए जुडिशियल रिव्यू क्या है, नेसेसरी होना चाहिए. और क्या है, हम लिख सकते हैं पॉइंट, शुड बी डिफाइन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज प्रॉपर्ली. मतलब ये भी अच्छे से बताए कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मतलब कि जो प्रिविलेज दिया गया उसको तोड़ दिया गया. मतलब कहने का ये मतलब है कि आपकी बाउंड्री कोई निश्चित हो और आप उसे क्रॉस कर जाए. तो वही बात हुई यहाँ पे कि जितने प्रिविलेज दिए गए थे उससे ज़्यादा कुछ एक्सट्रीम अगर उसका ब्रीच हुआ, उसे ब्रेक डाउन कर दिया गया प्रिविलेज को, तो इसे डिस्क्राइब करो प्रॉपरली, डिफाइन करो कि कैसे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होता है. तो ये अच्छे से समझाना चाहिए ताकि आम जनता या गवर्नमेंट या और भी जो संस्थाएं हैं वो पता कर सके कि एमएलए एमपी ने कहीं ब्रीच तो नहीं किया प्रिविलेज का. फिर इन केस ऑफ कोर्ट के क्या है, बहुत सारे केसेस में क्या हुआ, कोर्ट के कई केसेस में एक सजेशन दिया कोर्ट ने, देयर इज अ सजेशन टू बैलेंस विद फंडामेंटल राइट. कहने का ये मतलब है कि कोर्ट ने क्या कहा कि प्रिविलेजेस को बैलेंस करना चाहिए फंडामेंटल राइट्स के साथ में. ये कोर्ट का सजेशन था. केसेस में कुछ केसेस आए एक दो, जिस केसेस में ये डिसाइड हुआ तो कोर्ट का ये सजेशन आया कि फंडामेंटल राइट्स के साथ में प्रिविलेजेस को क्या किया जाना चाहिए, बैलेंस कर देना चाहिए. तो इस तरह से हम वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं. यानी कि कहने का ये मतलब है कि हमने जो भी अभी टॉपिक पढ़ते हैं हम, तो उसका कंक्लूज़न एक तरीके से समझ लीजिए, उसी को हम वे फॉरवर्ड कहते हैं. हाँ, तो उससे जुड़ी हम क्या कर सकते हैं, हाँ, कंक्लूज़न के रूप में इसे लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. अगर मान लेते हैं कि हमारा कोई क्वेश्चन अराइज होता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से लेकर के, तो आप इन वे फॉरवर्ड को एज अ कंक्लूज़न यूज़ कर सकते हैं अपनी बात में, जो कि 3-4 पॉइंट्स में होते हैं. तो कोर्ट ने क्या सजेशन दिया कि फंडामेंटल राइट्स के साथ में बैलेंस करना चाहिए इन प्रिविलेजेस को. नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. थैंक यू.